हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एपीआई के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट में एपीआई कितना बड़ा रोल निभाती है। तो आज दोस्तों आइए हम लोग एपीआई के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग एक ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एपीआई कहाँ से हम लोग उठाएंगे। दोस्तों आपने ये वाला तो वेबसाइट जानते ही होंगे, जेसन प्लेस होल्डर। इस वेबसाइट पे आपको हर तरह की एपीआई मिल जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पोस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखो पोस्ट वाली एपीआई मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं इसी को फेच करके आपको दिखाऊंगा कि हम लोग एपीआई कैसे फेच करते हैं। यूज करेंगे हम लोग एमवीसी पैटर्न ही यूज करेंगे और रेट्रोफिट में यूज करेंगे। ओके दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों मैं आपको एमवीवीएम में भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग एमवीसी पे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ नया, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट ले लेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम रखते हैं माई एपीआई ऐप। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल नहीं लेता है तो स्मॉल ही डालेंगे, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई फोल्डर बना दो। जैसे मान लो मैंने डाल दिया ऐप लिस्ट करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐप अपना डाल देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आप कैपिटल भी दे सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक फिनिश हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा डेटा आ रहा है वो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं जेसन एरे और इसको बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। और भाषा की अगर हम बात करें तो इसको हम लिस्ट बोलते हैं। अगर हमारा डेटा एरे के अंदर आता है तो इसे हम लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें। सबसे पहले ये हमारा प्रोजेक्ट जब बिल्ड हो जाता है तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि जो भी हमारा एपीआई का डेटा होता है फेच करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हमें हमें क्या करना होता है, इसका हमको पोजो क्लास बनाना होता है। तो आप कर दोगे कंट्रोल ए। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करोगे जेसन टू पोजो मॉडल। ठीक है, पहली वेबसाइट पे जाना है आपको और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब कन्वर्ट पे क्लिक कर देना। ये आपको क्या करेगा, ये मॉडल बना के दे देगा। ठीक है, एपीआई फेच करने के लिए तो इसको हम कॉपी करेंगे और हमारा ये प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये पहली बार में। ठीक है, थोड़ा सा इसे टाइम लगता है रिलोड होने में, तो इसका काम थोड़ा स्लो है। तब तक ये रिलोड होता है तब तक आइए दोस्तों हम लोग आप यहाँ पे अगर आप दिन देखा कि जितने भी मतलब हमारे रिस्पॉन्स में ये जो चीज़ें आ रही थी। ठीक है, यूज़र आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि दो जो चीज़ें हैं वो हमारी इंटीजर वैल्यू है, एक यूज़र आईडी है एक आईडी। इसे अगर आप चाहो तो आप स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे स्ट्रिंग बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं और ये हमारी डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है। ठीक है, और ये हमारी एक्सएमएल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने मॉडल क्लास बनाई है। ठीक है, मॉडल क्लास। अब ये जो हमारा मॉडल क्लास है, अगर हम एपीआई पे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्ट। तो हम लोग एक यहाँ पे नाम दे सकते हैं, एक क्लास बना के, और इसका नाम हमने दे दिया क्या, पोस्ट मॉडल। ठीक है,
अब हमने यहाँ पे नाम दे दिया, तो हमें क्या करना है, जो हमारा डेटा है, ये जो हम लोगों ने पोजो क्लास बनाई थी, इसको हम कॉपी कर देंगे। कॉपी करके यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। मैंने आपसे जैसे कहा था कि आप इसे इंटीजर है तो आप इसे स्ट्रिंग भी बना सकते हो। ठीक, आप इंटीजर भी बना सकते हो, आप इसे स्ट्रिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे गेटर सेटर क्रिएट कर देंगे इसका। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की नीड नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, नेटवर्क करके थोड़ा फोल्डर बनाते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लास API SERVE ठीक है, SERVICE। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बार बताता चलूँ आपको, API सर्विस जो हमने बनाया है, यहाँ पे हमें क्लास में ही इंटरफेस बनाना था, तो आप यहाँ पे इंटरफेस ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें API रन करने के लिए, आपको भी पता है कि यहाँ पे हम लोग गेट सेट का यूज करते हैं, लेकिन अभी ये गेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने रेट्रोफिट का डिपेंडेंसी नहीं यूज किया है। तो आप यहाँ पे रेट्रोफिट डालिए और इनकी वेबसाइट पे चले जाइए। यहाँ पे हम आते हैं और सबसे नीचे आप आओगे, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा लेटेस्ट वर्जन, इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, यहाँ से आप इसकी API उठा लो और यहाँ आके यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, इम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है, तो आप इम्प्लीमेंट लगा दो। और क्योंकि ये API है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे बैक कर लो, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक जीसन का है। जीसन, ये वाली लाइब्रेरी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जीसन कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे इसको करते हैं और इम्प्लीमेंट में आप इसे डाल दीजिए, और यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बस ये 2 मिनट में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बात करते हैं इस कोड की, तो अगर आप नए वर्जन का यूज कर रहे होंगे तो ये डिफॉल्ट कोड आता है, इसे आपको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे आप हटा सकते हो या रख सकते हो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर आ रही है, हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे। हाँ, हम लोगों ने वर्जन नहीं डाला ना यहाँ पे, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे वर्जन डाल दो। ठीक है, आप देखो, कभी भी अगर आप कोई भी डिपेंडेंसी लगाते हो, तो यहाँ पे अगर ये बिल्ड हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं बिल्ड होगी तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। इससे आप चीज़ों को समझ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनबिल्ड हो गई ना, यहाँ पे इशू आ रहा था, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, API सर्विस पे आते हैं। अब आप यहाँ पे डालो @get। जैसा कि आपको पता है कि API फेच करने के लिए गेट और सेट ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे अगर आप API पे आते हो तो यहाँ पे देखो एंड पॉइंट में क्या है हमारा, पोस्ट। तो बस हमको यहाँ पे एंड पॉइंट डालना रहता है। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दो और यहाँ पे एंड पॉइंट डाल दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल मेथड आपको कॉल करना है। ठीक है, कैपिटल कॉल, यहाँ पे देख रहे हो रेट्रोफिट 2, यहाँ डाल दो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा जो रिस्पॉन्स है, मैंने शुरू में बताया था ना, ये जो एरे है इसे हम लिस्ट काउंट करते हैं कि ये लिस्ट में हमारा डेटा आ रहा है। तो जब लिस्ट में हमारा डेटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे लिस्ट, और इसके अंदर जो हमने मॉडल क्लास बनाया है, पोस्ट मॉडल बनाया ना, पोस्ट मॉडल,
उसे आप यहाँ पे बना दो और यहाँ पे हम एक मेथड करते हैं गेट पोस्ट। ठीक है, इसे इंपोर्ट कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया। अभी हमारा सिर्फ काम हुआ है एपीआई सर्विस का। ठीक है, फिर इसी में हम लोग क्लास बनाते हैं रेट्रोफिट क्लाइंट का। किसका? रेट्रोफिट, रेट्रोफिट क्लाइंट, CLIENT। ठीक है, अब दोस्तों देखो, रेट्रोफिट क्लाइंट का हमने बना लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट, सबसे पहले रेट्रोफिट दे देते हैं। रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम देंगे बेस यूआरएल। क्या देंगे? बेस यूआरएल। दोस्तों को बेस यूआरएल पता है? मैं बताता हूँ। बेस यूआरएल जो होता है, देखो यहाँ पोस्ट से पहले जो भी हमारा यूआरएल होता है ना, उसको बेस यूआरएल बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं इसे। ठीक है, और इसको उठा के आप यहाँ पे डाल दो। ये हमारा बेस यूआरएल हो गया, क्योंकि ये इंड पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे लगाया ना, या तो वहां पे लगा दो या तो यहाँ पे लगा दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपने दो चीज दे दी। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे जो मेथड बनाना है वो बनाना है रेट्रोफिट टाइप का। किस टाइप का? रेट्रोफिट। गेट रेट्रोफिट CLIENT क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है कि रेट्रोफिट, ये आपको स्टैटिक बनाना होगा तभी ये लेगा। ये बात याद रखिएगा। आपको यहाँ क्या करना है, रेट्रोफिट इक्वल इक्वल नल। ठीक है, बस ये चीज कर देना है। और आपको यहाँ पे क्या बना देना है, रेट्रोफिट इज इक्वल टू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, इसका क्लास होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, न्यू कीवर्ड मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड बिना लगाए आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद बेस यूआरएल, उसके बाद डॉट बिल्ड। ठीक है, यहाँ पे बेस यूआरएल जो हमने ऊपर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे पास कर देना है बस। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज सुना होगा, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, और यहाँ पे जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री लेता है डॉट क्रिएट। दैट्स इट, ये चीज कर देनी है आपको बस। रेट्रोफिट रिटर्न में आपको क्या देनी है, रेट्रोफिट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टाइप रेट्रोफिट लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने रेट्रोफिट क्लाइंट बना लिया और हम लोगों ने एपीआई सर्विस बना दी। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आप एक्टिविटी पे आ जाओ। यहाँ पर आपने क्या करना है, एपीआई सर्विस जो हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखो गलती से एरर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एपीआई सर्विस लेना है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा रेट्रोफिट क्लाइंट, रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट गेट रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट में हमें क्या देना है, एपीआई सर्विस डॉट क्लास। दैट्स इट। अब देखो, अब आपको एपीआई फेच करनी है, तो यहाँ पे आप लिख दो गेट पोस्ट। क्या लिख देंगे, गेट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मेथड बना देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एपीआई सर्विस जो हमने बनाई है वो आपको रखनी है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ले लो कॉल मेथड। ठीक है,
क्योंकि हमारा तो लिस्ट टाइप है, तो यहाँ पे आप ले लो लिस्ट, ठीक, और इसमें आप ले लो लिस्ट पास कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कॉल भी दे सकते हो, कोई वो नहीं। यहाँ पे जो आपने एपीआई सर्विस बनाई है वो ले लीजिए, और यहाँ पे जो आपने मेथड बनाई थी सर्विस क्लास में वो, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट मॉडल, देख पा रहे हो आप? यहाँ अगर आप एपीआई सर्विस में चले जाओ तो यहाँ पे पोस्ट मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से हम लोगों ने पोस्ट दे दिया है, यहाँ पे पोस्ट मॉडल देंगे, क्या देंगे, पोस्ट मॉडल, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कॉल मेथड लेना है, और क्यू मेथड में यहाँ पे जो मेथड आएगा आपको वही ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एपीआई का काम कर लिया है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण हमें ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अच्छा नहीं लगता है, यूज़र को भी नहीं अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे हम कैसे करते हैं।